Hello, my dear student of Standard 6, and today I am going to discuss chapter number 3. So, without any further delay, let's begin. Hmm. So, this is our first page of chapter number 3, Ancient Town and Scriptures. Now, पहले तो हमको चैप्टर का मतलब समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एशियंट टाउन्स। जो बहुत पुराने पुराने घर होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं बहुत पुराने घर है, खंडर हो गए हैं, समथिंग लाइक दैट। तो एशियंट का मतलब होता है जो चीज़ें पुरानी होती है, और ये पूरा का पूरा शहर जो होता है उसको हम टाउन बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पुराने टाउन्स के बारे में बात करेंगे। एंड स्क्रिप्चर्स मीन्स जो राइटिंग वर्क होता है एंड ऑल दैट। ओके, सो हियर इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू रीड लाइन बाय लाइन इन योर टेक्स्ट बुक एंड एक्सप्लेनिंग यू द सेम। नाउ वी often hear two word culture and civilization. Okay, कल्चर जो होता है वो हमारा संस्कृति होती है, सिविलाइजेशन होती है वो हमारी सभ्यता होती है। ओके, डू यू नो इट्स मीनिंग? कल्चर इज मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। सो कल्चर किससे रिलेटेड है? ह्यूमन लाइफ से। वेल सिविलाइजेशन इज डेवलप्ड बाय ह्यूमन बींग्स विच इज क्रिएट विद हिज ओन कैलिबर, स्केल, क्रिएटिव स्किल। ओके, सो बेसिकली कल्चर इंसान के लिए होता है। ओके, बट सिविलाइजेशन पूरी इंसानियत के लिए होती है। ओके, एंड इसको इंसान खुद मिलके बनाते हैं अपनी क्रिएटिव स्किल्स के थ्रू। क्रिएटिविटी मीन्स व्हाट? उन लोगों ने जो घर बनाए थे, जो टाउन्स बनाए थे, सोच समझ के बनाए होंगे ना, अपना क्रिएटिव आइडिया यूज़ किया होगा ना, जिसे हम लोग ड्राइंग करते हैं लाइक दैट। एंड ही इज ऑल्सो यूजिंग स्किल्स। सी एवरी वर्क रिक्वायर स्किल्स। ओके, से फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर एंड मैं आपको आके कुछ पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इट रिक्वायर्ड स्किल। आई नो हाउ टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट, हाउ टू कम्युनिकेट। स्टूडेंट के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, बट आप किसी कारपेंटर को उठा के आपके सामने ला दोगे, बोलो पढ़ाओ, यू कैन डू डैट। उसके अंदर वो स्किल ही नहीं है। और अगर मुझे आपको बोलोगे जाओ ये आपको चेयर बनानी है पता नहीं क्या बन जाएगा, बट चेयर नहीं बनेगी। एनी हाउ दिस इज कॉल्ड स्किल। ऑन कैलिबर मीन्स व्हाट? हमारी खुद की ताकत, हमारी खुद की शक्ति, खुद की क्षमता होती है जो जो हम लोग अपना डेवलपमेंट करते हैं, डेट इज कॉल्ड कैलिबर। नाउ हमारे यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग सिविलाइजेशन देखने को मिली है। आप लोगों को याद होना चाहिए, जैसे कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम एग्जिबिट सच अ ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो जितने भी मैंने अभी नाम लिए ना, ये सब अपने सिविलाइजेशन पे बहुत प्राउड फील करते हैं। इवन हम लोग भी प्राउड फील करते हैं। नाउ centuries old civilization still inspire human being. Out of this civilization we shall study about Harappan civilization. So basically इतनी सारी civilization है, लेकिन हम लोग जिस civilization पे फोकस कर रहे हैं, that is called the Harappan civilization. And friends, ये जो सिविलाइजेशन होती है ना, ये हमको प्राउड फील करने के लिए बोलती है। से फॉर एग्जांपल आपको फील होता है ना कि मेरे फादर आर्मी में, मेरे दादाजी ने इंडिपेंडेंस की फ़ाइट लड़ी थी, समथिंग लाइक दैट। तो चीज़ से हम लोग प्राउड फील करते हैं। इवन हम लोग ताजमहल को देख के भी प्राउड फील करते हैं कि ये इंडिया के रूलर ने बनाया है, इससे तो कोई ब्यूटीफुल बिल्डिंग पूरे वर्ल्ड में नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ओके, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर इज अ मैप। वेल जो ब्लू पार्ट है दैट इज ऑफकोर्स अरेबियन सी। एंड ये अपने नीचे से नीचे देखो, सौराष्ट्र, रंगपुर, लोथल, अहमदाबाद, तो ये अपना गुजरात है। एंड ये कुछ ऊपर पाकिस्तान तक फैला हुआ है। तो ये सिविलाइजेशंस के बहुत सारे नाम हैं। यू जस्ट गो थ्रू इट। ओके, लेट अस मूव। सो यार योर फर्स्ट पार्ट इज ओवर, नाउ लेट अस मूव। यस, अब हम लोग बुक के नीचे वाले पार्ट पे आते हैं। यस, नाउ आपको पॉइंट 3.1 प्लेसेस ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन एंड मैप में लियोथिनिक, हरप्पन एंड मॉडर्न सिटीज़। सी लियोथिनिक यानी बहुत पुरानी, जब इंसान मतलब नॉर्मली बोलना सीख रहा था। ओके, एंड हरप्पन मीन्स अ नॉर्मल सिविलाइजेशन, एंड मॉडर्न मतलब आज की। तो जहाँ पे भी आपको ग्रीन कलर देखने को मिले मैप में, समझ लेना है बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। हरप्पन प्रॉपर जो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड मॉडर्न मीन्स वॉट? today's city. You can see Ahmedabad. Now it's a modern city. Now class,
we know Harappan civilization, also known as Indus Valley civilization. So remember, another name of Harappan civilization is Indus Valley civilization. Remains of this civilization were first discovered from Harappa in 1921. So exactly अब से कुछ 99 ईयर्स पहले इसको ज़मीन के नीचे से ढूंढा गया ना, पहले दब गई थी. एंड सी ऐसा माना जाता है कि हज़ारों साल पहले, ये आई थिंक 5000 पुरानी सिविलाइजेशन है. एंड ड्यू टू फ्लड एंड जो कीचड़ आया था उससे ये सारे घर ज़मीन में दब गए. एंड एनी हाउ उसको डिस्कवर किया गया 100 ईयर्स एगो. Many of the places of the civilization in the northwest part India include Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Dholavira, Kalibagan, राखीगढ़ी एक्सेट्रा. सो ये सब सर्च, ये सारी प्लेसेस आपको मैप में मिल जाएगी. यू जस्ट नीड टू सर्च इट आउट. See the location and the place of the Harappan civilization in the map 3.1 as I said to you. Let's get introduction of the town planning of the some of the major cities and their features. Comparison between Harappan town and today's town. See, अभी आप लोग देखना, आज से 30 ईयर्स पहले जो घर बनते थे ना वो थोड़े अलग पैटर्न के बनते थे. लेकिन आज जो घर बन रहे हैं ना तो वो उसमें हम लोग ग्लास भी लगवाते हैं, स्टील की रॉड्स भी डलवाते हैं ताकि वो अच्छा दिखे. 30 ईयर्स में इतना डिफरेंस आ गया है. तो वो तो 5000 पहले की मतलब जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं तो वो कैसे बनी होगी, उन लोगों ने प्लानिंग कैसे की होगी. वेल बिफोर आई वुड स्टार्ट लेट मी इन्फॉर्म यू, आज से तो अच्छी बनी थी. रीज़न राइट नाउ अगर थोड़ी सी बरसात आती है ना तो हमारा सिटी पूरा स्विमिंग पूल बन जाता है ना, पानी में से निकलना पड़ता है. बट एट दैट टाइम, उनके टाइम पे टाउन प्लानिंग ऐसी होती थी ना कि कितनी बरसात आए टाउन में एक बूंद पानी भी नहीं रहेगा, कहीं पे जमेगा ही नहीं, वो वॉश आउट हो जाएगा, मतलब कहीं चला जाएगा पर सिटी के लोगों को परेशान नहीं करेगा. और आज हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपको ज़्यादा बरसात होती है तो. वेल उस टाइम पे इतनी पॉपुलेशन भी नहीं होती थी, सो हम लोग उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते. छोटी पॉपुलेशन के लिए अगर टाउन प्लान करना तो इट इज़ वेरी इजी. बट अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो टाउन प्लानिंग करना थोड़ा हेडेक हो जाता है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द टाउन प्लानिंग. Organized town planning was the most important feature of Harappan civilization. ये उनकी सबसे मेन बात थी कि उन लोगों ने बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से किया था. You won't see any mismanagement over there. All the towns were well planned in a similar way. In all place, ports was on the west side and the colony of the common people ऑन द ईस्ट साइड. हाईवे सेपरेटेड बोथ ऑफ देम. सी उन लोगों ने क्या किया था, पूरे टाउन प्लानिंग को, सपोज करो ये आपका मैप है जो आपको मेरा फोटो दिख रहा है, एग्जैक्टली सेंटर में से एक रोड पास होती है. रोड के ईस्ट की तरफ नॉर्मल लोग रहते हैं, सिर्फ नॉर्मल पीपल रहते हैं. एंड इस तरफ पोर्ट्स होते हैं, यानी सब बिजनेस एक्टिविटी होती है. तो ये क्या कर रहे हैं, रोड से एक रोड रहने वालों का और बिजनेस करने वालों को सेपरेट कर देता है. बट हमारे यहाँ पे आजकल क्या होता है, यूजुअली वी कैन सी कि लोग सोसाइटियों में अपना कारखाना खोल देते हैं, है ना, इलीगल है ना, और इससे हम लोग परेशान होते हैं. सो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो रहने की जगह होनी चाहिए, और जहाँ पे काम करना है वहाँ पे काम करना होना चाहिए. पर आजकल सब कुछ उलट पुलट है, काम करने वाली जगहों पे भी लोग रहते हैं. वी कांट ब्लेम एनीवन फॉर डैट. येस, द पोर्ट्स ऑन द वेस्ट वॉज सराउंडेड बाय द फोर्ट्रेस. फोर्ट्रेस मीन्स ये बड़ी बड़ी दीवारें बनवाते थे. आप लोगों ने राजा महाराजाओं के टाइम पे देखा होगा कि बड़े बड़े दीवारें बनवाते हैं, किलेबंदी करवाते हैं. मोस्ट प्रोबली रूलर वुड हैव लिव्ड इन द पोर्ट. ब्रिक्स वेयर ऑफन यूज्ड इन देयर टाउन स्ट्रक्चर. सो बड़े बड़े रूलर्स भी वहाँ पे रहते थे. एंड जो हम लोग आज ईंटों का यूज़ करते हैं, ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, सेम ब्रिक्स दे आर यूजिंग इन देयर ओन टाइम ऑल्सो. Let's study about the various features of the Harappan civilization. Let's start. Main feature of the Harappan civilization was their organized house arrangement. Houses were constructed on the high platform to protect them from flood and dampness. One of the feature of the house of the Harappan was that the main gate opened in the lane rather than the main road. So दे आर टॉकिंग कि उन लोगों का घर कैसे होता था. उनका जो घर था ना वही सबसे स्पेशल बात होती थी. उन लोगों का घर एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से होता था.
ओके, घरों को प्रॉपर एक हाइट पे बनाया जाता था ताकि कभी भी फ्लड का पानी और कीचड़ का पानी घर को डिस्टर्ब ना करे। ओके, एंड इसके अलावा जो घर का मेन गेट होता है ना वो साइड के लेन की तरफ खुलता है, कभी भी मेन रोड की तरफ नहीं खुलता है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, घरों का जो गेट होता है मेन रोड की तरफ रखते हैं। ओके, सो वो ऐसा नहीं करते थे, वो साइड वाले लेन में अपना घर के मेन गेट रखते थे। एंड हियर सिंगल एंड डबल स्टोरेड हाउसेज वेयर सीन। Roads were very comfortable. There were two highways of the city, one of which connected north with south and the other connected east with west. So usually उनके यहाँ पे दो टाइप के घर होते थे, सिंगल स्टोर यानी एक माल का, डबल स्टोर यानी दो माल के। इट माइट बी पॉसिबल, सो गरीब लोग होते होंगे वो सिंगल स्टोर में रहते होंगे, जो पैसे वाले अमीर लोग होंगे वो डबल स्टोर में रहते होंगे। एंड उनका जो पूरा टाउन था ना वो दो मेन हाईवे से कनेक्टेड था, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, यानी एक प्रॉपर और सीधी सीधी होती थी। वेल यू कैन सी पब्लिक बाथ ऑफ मोहनजोदारो। पब्लिक बाथ मीन्स ये कुछ स्विमिंग पूल टाइप का लग रहा है। ओके, यू कैन इमेजिन, इसमें हम लोग पानी जमा कर सकते हैं, सीढ़ियों से अंदर जा सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते होंगे। ओके, एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। यस, सो here now I am going to read, you all of you pay attention. Here streets are parallel to the main roads. Roads intersect each other at a right angle. Roads and streets well organized in such a manner that the whole town could be divided into squares and rectangular sections. Evidences of the night light system has been obtained on public road. There was high developed and systematic system for disposal of water in Harappan civilization. The water from each house flowed into a small sewerage and from small sewerage to large sewerage. Water from large sewerage flowed out of the city. A public bath has been found in Mohenjo-daro. In the center of this public bath is a pond for bathing. Okay, and there are steps arranged on both the sides to get into the pond. There are changing rooms around the pond. This public bath would have been used on festival or religious occasion. So class, यहाँ पर ये लोग क्या क्या बता रहे हैं। सी रोड्स बिल्कुल पैरेलल होती थी, सीधी होती थी, अपनी तरह नहीं जिगजैग होती हैं, बराबर अपने यहाँ पे तो होता ही है। यूजुअली अगर आप लोग राजस्थान साइड जाओ तो आपको ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी रोड देखने को मिलेगी, बट इनकी रोड बिल्कुल स्ट्रेट और वो एक दूसरे को ऐसे कट करती है और वो बिल्कुल राइट एंगल। सी आप लोग यूँ जाके एकदम यूँ मुड़ जाते हो, यूँ जाके यूँ मुड़ जाते हो तो ये राइट एंगल बनता है। ओके, और आप पूरे सिटी को अगर आप ड्रोन कैमरे से ऊपर से ऑब्जर्व करो ना तो इट इज़ परफेक्ट शेप में दिखेगा, रेक्टेंगुलर पीसेस में आप उसको अलग कर सकते हो। ऐसे एविडेंसेस भी मिले हैं कि रात को वो लोग स्ट्रीट के आसपास लैंप्स लगाते थे फॉर लाइटिंग पर्पस। एंड ऑफकोर्स इन लोगों का जो डिस्पोजेबल सिस्टम था, मीन्स हमारे घर से जो भी पानी निकलता है आजकल तो हमारे गटरों में जाता है, बट वो एक स्मॉल सीवरेज में जाता है। अब वो स्मॉल सीवरेज बड़े सीवरेज से कनेक्टेड होती थी एंड ऐसी व्यवस्था की गई थी, ऐसा अरेंजमेंट किया गया था that all the waste water completely go out of the town. Okay, and जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा कि दिस इज़ अ पब्लिक बाथ मोहनजोदारो। पब्लिक बाथ जो था ये इसमें चार तरफ से आप लोग एंटर कर सकते हो। यू कैन सी द, यहाँ पे आपको स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ दिख रही होंगी एंड वहाँ पे चेंजिंग रूम की फैसिलिटी भी थी। आपको उसको नहाएगा तो कपड़े पहन के तो नहाएगा नहीं। ओके, सो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के नहाएंगे एंड वहाँ पे कपड़े चेंजिंग करने के रूम भी थे। प्लस देर आर नाउ दिस पब्लिक बाथ आर ऑल्सो ओपन यूज इन द रिलीजियस सेरेमनी। तो हम लोग होता है ना, कुंभ का मेला होता है तो हम लोग डुबकी मारने जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो लोग भी अपना इस तरह का उन लोगों ने अरेंजमेंट करके रखा था। ओके, ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। सी अब मैं कहाँ पे रीड कर रहा हूँ, लेट मी गिव यू द आइडिया। सी इन एडिशन, और ये मैं कहाँ पे रीड कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th लाइन में देखो आप, रिलीजियस ओकेजन वाली लाइन मिली, अब मैं वहाँ से रीड कर रहा हूँ।
In addition to this, pillar house used as assembly hall have also been found in मोहनजोदारो. सो उन लोगों ने पिलर्स वाली असेंबली हॉल भी बनाई थी जो हमको देखने को मिला है. हरप्पन इज एन आर्कोलॉजी साइट लोकेटेड इन मोंटेगोमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब करंटली इन पाकिस्तान. सो उसकी भी साइट्स हमको बहुत देखने को मिली है, बट राइट नाउ वो पहले इंडिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब वो पाकिस्तान में है. हरप्पा, अच्छा लेट मी इन्फॉर्म यू, पंजाब हमारे इंडिया में भी है, पंजाब पाकिस्तान में भी है. ओके, पंजाब मस्ट हैव बीन द मेन टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. द मेन फीचर ऑफ द हरप्पन इज इट्स ग्रेनरी. ग्रेनरी क्या होता है? ग्रेनरी इज सच अ प्लेस जहाँ पे हम लोग अपना वेट, राइस, जितना भी अनाज होता है उसको हम लोग स्टोर करते हैं. तो वो भी उनका एक मेन फीचर था. अबाउट 12 ग्रेनरी स्टोर्स grain stores have been found in on the bank of river रावी. तो रवि भी बोल सकते हो, रावी प्रॉपरली प्रोनाउंस करते हैं वो लोग. सो वहाँ पे 12 ग्रेनरी स्टोर्स देखने को मिले जहाँ पे वो लोग बहुत बड़ा करते हैं. इवन हमारी गवर्नमेंट भी, उनके पास भी ग्रेनरी स्टोर्स हैं, वेयर हाउसेज हैं. ओके, वो लोग स्टोर करते हैं. मूविंग टू द लास्ट पैराग्राफ. लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर भोगावो रिवर इन धोलका तालुका इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट. सो जो लोथल जो है वो धोलका तालुका में आता है. सी, अहमदाबाद इज ए बिग डिस्ट्रिक्ट एंड उसमें आपको मिलेगा धोलका तालुका. एंड धोलका तालुका में भगावो रिवर है, उसके पास लोथल है. आई थिंक 2 आवर्स का टाइम लगता है जाने में इफ़ वी आर इन अहमदाबाद. लोथल वॉज कमर्शियल पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल टाउन इन द एशियन टाइम. सो पुराने टाइम पे यहाँ से बहुत सारे शिप्स आते थे. पोर्ट किसको बोलते हैं? सी, रेलवे जहाँ पे आती है उसको हम रेलवे स्टेशन बोलते हैं. बस जहाँ पे आती है उसको बस स्टैंड बोलते हैं. बट जहाँ पे फिश आती है वहाँ पे हम, सॉरी नॉट फिश, शिप्स आती हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोर्ट्स कहेंगे. PORTS, पोर्ट्स. ओके, सो डॉकयार्ड भी कहते हैं उसको. सी, तो यहाँ से बहुत सारे शिप्स दूसरे कंट्री में जाते थे और दूसरे कंट्री के शिप्स यहाँ पे आते थे. सो ट्रेडिंग एक्टिविटी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वॉज गोइंग ऑन एट दैट टाइम ऑल्सो. द स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ब्रिक हैज़ बीन फाउंड इन लोथल. सो वहाँ पे आपको बहुत सारा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. इट इज़ कंसिडर्ड द दैट इज द इट्स मस्ट हैव बीन डॉकयार्ड. डॉकयार्ड इज अ प्लेस जहाँ पे हम लोग सब शिप्स को बांध के रखते हैं. इट इज़ एज्यूम्ड दैट द वेसल्स मीन शिप्स अराइविंग हियर वेर यूज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द गुड्स. सामान को शिप्स पे रखना, दैट इज कॉल्ड लोडिंग. शिप पे से सामान को उतारना, डेट इज कॉल्ड अनलोडिंग. तो ये सब होता था एट द टाइम एंड आज भी होता ही है. इन एडिशन वेयर हाउसेज एंड बियर फैक्ट्री हैव बीन फाउंड हियर. सो इट इज सेड, इट कैन बी सेड दैट लोथल वॉज अ प्रॉस्परस पोर्ट ऑफ एशियंट इंडिया एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन मस्ट हैव बीन डन थ्रू द लोथल पोर्ट. तो लोथल पोर्ट से सारी एक्टिविटी पहले होती थी. ओके, सो लेट अस मूव टू द लास्ट पार्ट. सी, ये हमारा टॉपिक है. इसके बाद हम लोग जो आप लोग नीचे देख पा रहे हो, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो बेसिकली आई हैड कवर दिस चैप्टर इनटू 2 पार्ट्स. सो पहले हम लोग ये डॉकयार्ड देखते हैं धुलावीरा का. आई विजिटेड दिस प्लेस. ओके, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विजिट, व्हेन आई एम गोइंग टू टेक लेक्चर, आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ माई पिक्स जहाँ पे मैं लोथल में गया था. And I will discuss you, but at the ending of the chapter. Okay, so धोलावीरा is an archaeological site. archaeological site किसको कहेंगे? See, archaeological site is such a place जहाँ से हमको पुरानी चीज़ें मिलती हैं. से फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर फार्मिंग कर रहा है एंड वो कुछ ज़मीन में खुदा तो उसको कुछ हार्ड फील हुआ. उसने देखा तो कोई बक्सा है. उसने फटाफट 100 नंबर पर फ़ोन किया, पुलिस वालों को बुलाया कि देखो भाई ये कोई बम ना हो जो फट जाए. सो पुलिस वालों को लगा कि एक समथिंग आर्कोलॉजिकल साइट वालों को बुला लेना चाहिए या बम स्क्वाड वालों को बुला लेना चाहिए, क्योंकि वो भी उनको भी इतना आइडिया नहीं होगा. तो आएंगे और उनको पता चलेगा नहीं ये बम तो नहीं है, ये कुछ पुराना कोई बक्सा है. फिर उन्होंने और खोदना शुरू किया तो उनको एक घर मिल गया ज़मीन के नीचे. तो उनको मतलब एक पुराना घर मिला, फिर उन्होंने और खोदना शुरू किया तो पूरी सोसाइटी मिल गई. इट्स अ टाउन.
सो सच अ प्लेस, यहाँ से पुरानी पुरानी चीज़ें हम लोग डिस्कवर करते हैं, डेट इज कॉल्ड द आर्कोलॉजिकल साइट. नाउ talking about Dhulavira is an archaeological site located at the Khadir-Bed area of Bharuch Taluka in the Kutch district. So ये Kutch district में भी एक archaeological site है. Generally the Harappa town were divided into two parts bilateral, means दो पार्ट यानी bilateral होता है. While the town of Dhulavira is divided into three triangular citadel ports, upper ports and lower ports. So उन लोगों ने अपने पूरे नगर को तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके रखा था. The main speciality of the Dhulavira is the रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड द स्टेडियम. सी रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? बरसात का पानी आता है हमारे यहाँ पे, छतों पे से नीचे गिरता है, नीचे से गटर में जाता है, गटर से नदियों में जाता है और चला जाता है. हम लोग उसको कहीं पे भी सेव कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं. बट उनके टाइम पे ऐसा नहीं था. वो लोग प्रॉपर उन लोगों ने वेल बनाए थे और जो भी पानी था वो सारा एक जगह जाके स्टोर होता था ताकि पूरे साल पानी की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, है ना. तो वो लोग वाटर हार्वेस्टिंग का ध्यान रखते थे. हम लोग भी तो करते ही ना. हम लोगों ने पूरे पूरे डैम बना के रखे हैं. ओके. सी कालीबगान टाउन ऑफ द राजस्थान वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो कालीबगान इज अ प्लेस, इट इज़ इन राजस्थान एंड यहाँ पे यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती थी. द रिमेन्स ऑफ द फार्म हियर प्रूफ ऑफ दिस. द कॉपर रेजिड्यू फाउंड हियर प्रूव्स देयर कॉपर टूल्स must have been manufactured this here and these tools might be used in agriculture. अभी हम लोगों ने क्या देखा, जब राजस्थान के कालीबगान में हमने जब एक्सकवेशन काम किया, एक्सकवेशन यानी ज़मीन में खोदना, एंड जब हम लोगों काम किया तो हम लोगों को कुछ कॉपर की चीज़ें मिली. तो ऑफकोर्स वो अपने एग्रीकल्चर के टाइम पे कॉपर का यूज़ करते होंगे. ओके. एंड thus the town planning of the Indus Valley civilization was well organized, well engineered, well planned and efficient, है ना. तो उनकी टाउन प्लानिंग को हम लोग बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज कह सकते हैं क्योंकि बरसात का पानी वेस्ट नहीं होने देते हैं. प्रॉपर फ्लड का पानी उधर कभी रुकता नहीं है. जितना भी वेस्टेज ऑफ वाटर है वो सारा बाहर जाता है. स्ट्रीट्स एंड बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीके. तो हम लोग बोल सकते हैं कि दे वर वेरी वेल इंजीनियर. उनका मतलब इंजीनियरिंग लेवल बहुत अच्छा था, है ना. अदरवाइज हम लोगों ने कुछ मूवीज़ में देखा है कि ब्रिज गिर गया, मतलब इंजीनियरिंग पुअर क्वालिटी की, या तो उन लोगों ने मटेरियल पुअर क्वालिटी का यूज़ किया होगा. नाउ इट इज़ वंडरफुल रिफ्लेक्शन ऑफ द गवर्निंग पावर ऑफ द रूलिंग एलाइट एंड द इंटेलिजेंस ऑफ द इंजीनियर एंड द क्राफ्ट्सशिप एंड द क्राफ्ट्समैन. सो ये शो करता है कि वहाँ के पॉलिटिकल पावर कितना अच्छा था, वहाँ की रूलिंग पार्टी कितनी अच्छी थी. वो लोग बहुत ही जो समझदार एफिशिएंट लोग होते हैं उनको ही काम पे रखते थे. सो फ्रेंड्स, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर एंड सी and in my next session I am going to cover the later part. So friends, for today purpose there is no homework. Bye everyone and have a nice day and take care of yourself.